जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं बाबू? आप लोग अच्छा हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेट में बिहार पुलिस मद्य निषेध में 16/10/2022 में पूछा गया प्रश्न को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं साथियों। इसका पूरा डिटेल देखने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक दोस्त कमेंट किए थे कि क्या सर ये जो सेट आप करा रहे हैं ये सच वाला है या फेक है। तो दोस्तों आज इसको हम जौन सा फॉर्म में स्कैन किए हैं वही सारा फॉर्म में आपको सामने प्रस्तुत की कर रहे हैं। इससे हमें लगता है कि आपका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों तैयारी तो सब कोई कर रहा है, पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है बाबू, लेकिन जो स्मार्ट तरीका से पढ़ाई कर रहा है उसी को रिजल्ट आ रहा है। तो अपने को स्मार्ट कर करके, स्मार्ट बना करके और स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करना है, तो वही आपको रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी जितना भी प्रीवियस ईयर सेट है अभी मध्य निषेध के कंप्लीट हो जाएगा। एक सेट और बचा हुआ है, उसके बाद बिहार पुलिस का सेट है वो कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद में फिर है रुक्मणी का वॉल्यूम 4 लेकर के आएंगे। तो अभी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करा देते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न साथियों कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होता है। देखिए बाबू औसत वर्षा आपको है, सबसे पहले इसमें मानसीराम मेघालय में हो जाएगा और वही आपको दूसरा स्थान वाला कभी कभी पूछ देगा तो दूसरा स्थान पे चेरापूंजी में है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखिएगा। चेरापूंजी दूसरा स्थान पे, कभी कभी आपको चेरापूंजी भी प्रथम स्थान पे आ जाता है, लेकिन मोस्टली मानसीराम मेघालय ही है जो प्रथम स्थान पे आता है, दूसरा स्थान पे चेरापूंजी हो जाता है। चेन्नई में देखिए, चेन्नई जो है आपको मसाला के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखिए दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर प्रश्न में साथियों कि भारतीय संविधान का उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। उद्देशिका का मतलब समझिएगा बाबू कि यहाँ संविधान के प्रस्तावना के बात कर, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा गया है। तो प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द इसमें से नहीं जोड़ा गया है साथियों। इसको में गणराज्य जो है, गणराज्य शब्द आपको मूल संविधान में ही था। बाकी आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपको समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे देखिए तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो आपको एंथ्रेक्स हो जाएगा साथियों। तीसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। जो एंथ्रेक्स एक तौर पे गिल्टी होता है और यह गला में होता है, गला को प्रभावित करता है, गला में यह गिल्टी हो जाता है। ठीक है, तो आपको तीसरा वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा जैसे में आपको हैजा है। हैजा आपको दूषित जल या दूषित भोजन को करने से हैजा हो जाता है और इसमें जो है आपको बेब्रियो कोलोरा, ध्यान रखना है, बेब्रियो कोलोरा जीवाणु से यह रोग जो है हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा एंथ्रेक्स है जो है, एंथ्रेक्स जो है आपको बेसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा फैलता है, बेसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा फैलता है। आगे देखिएगा चौथा नंबर में है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। 21 वर्ष से घटा करके वोट देने का अधिकार को 18 वर्ष किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है साथियों? 61वां संविधान संशोधन आपको 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है वोट देने का अधिकार को। 65वां संविधान संशोधन, इसको में लोकसभा और राज्यसभा में जो एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व थी उसको समय सीमा बढ़ा करके 2000 तक ले खींच के कर दिया। हालांकि यह कई वैसा संविधान संशोधन है जिसको में यह डेट को बढ़ाया गया है। उसके बाद में देखिएगा
63 नंबर है। 63 नंबर में जो आपको पंजाब में इमरजेंसी लगा था प्रथम, तो इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए 63वां संविधान संशोधन किया गया था साथियों, और यह 1889 में हुआ था। आगे देखिए 5वां नंबर है। 5वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। और देखिए एक चीज और बता देते हैं कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कि पीडीएफ आपके पास मिले, क्योंकि एक आध दो मैथ रहता है, तो मैथ का कैलकुलेशन आप जब तक पीडीएफ नहीं डाउनलोड करिएगा तो मैथ आपको थोड़ा सा टाइम दे करके या स्क्रीनशॉट करके ही आप बना सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम सर्च करिएगा विजेता स्टडी, या तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा। नए नए अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे देते रहते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य, देखिए यह आपको 2022 के डेटा के अनुसार पूछ रहा है, 2022 के डेटा के अनुसार, लेकिन उससे हमें जानने से कोई फायदा अभी नहीं है। वर्तमान में आप याद कर लीजिए, वर्तमान में प्रथम स्थान पे इंदौर है, दूसरा स्थान पे सूरत है और तीसरा स्थान पे नवी मुंबई है, तो वर्तमान वाला याद कर लीजिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है बाबू, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसके द्वारा किया था। देखिए यह गांधी जो फिल्म है उसको निर्देशन किसके द्वारा किया गया था, तो निर्देशन और डायरेक्टर जो थे आपको यह रिचर्ड एटनबरो थे, रिचर्ड एटनबरो थे। और जो गांधी जी का भूमिका निभाने वाले की रोल करने वाले तो किंग्सले थे, ध्यान रखना वेन किंग्सले थे जो गांधी जी का रोल किए थे, और यह एटनबरो द्वारा यह निर्देशित किया गया था यह फिल्म को। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है। जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या है। जीएसटी का पूर्ण अर्थ आपको हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है, और यह 101वां संविधान संशोधन में लाया गया था, और यह आपको लागू होने वाला समय याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से जो है आपको यह लागू हो गया है, 2017 से ये लागू हो गया है जीएसटी। आगे देखिए कोई भी संशोधन आता है तो 1 साल बाद में लागू होता है, वो 17 में लागू हुआ है तो इसका मतलब 16 में संशोधन आया होगा। 8वां नंबर है कि जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है साथियों, और यह अमरकंटक के पहाड़ी जो है आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के ही भाग है, इसी के अंदर में आता है। यह भी कहीं कहीं आपको सतपुड़ा दे देगा और कहीं कहीं अमरकंटक की पहाड़ी दे देगा। अमरकंटक की पहाड़ी है, इसको से एक नदी और सोन नदी निकला है, ध्यान रखना है, तो सोन नदी भी आपको अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकला है। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। कई बार प्रश्न पूछा गया साथियों, यह फीमर होता है, जांघ की हड्डी होता है, उसको फीमर रहा है। टीबिया नामक भी टांग में ही टांग कहा जाता है, और इसमें जो शरीर का जो वजन है, वजन ये थमने का काम करता है, टीबिया नामक हड्डी टांग में होता है। आगे देखिए 10वां नंबर है कि अल्फा कण का आवेशित आयन है, अल्फा कण पे किस प्रकार की आवेश होता है। साथियों अल्फा कण पे जो आवेश आप देखिएगा तो आपको हीलियम टाइप की मिलेगा, क्या मिलेगा, हीलियम टाइप की मिलेगा, ध्यान रखना है। तो यह द्विआवेशित जो डबल आवेशित रहता है तो यह हीलियम कहा जाता है। आगे देखिए हीलियम का कई एक प्रश्न और आगे भी आया है, 11 नंबर में है। देखिए रात में 2:57 में याद इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं साथियों, तो देखिए इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, आप लोग छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि एकदम एनर्जी है जो दुगना हो जाए, ताकि रेगुलर वीडियो डालते रहें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी जो है सहकारी, ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का संवर्धन यानी कि बनाया था। 43 के बी है, दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अभी सहकारिता मंत्रालय किसके पास है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे है आपको अमित शाह के पास में है। देखिए राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। देखिए यह आपको अकबर के समय में थे राजस्व मंत्री टोडरमल, और जो राजस्व विभाग कहा जाता था इस अकबर के समय में,
तो उस समय इसको कहा जाता था दीन ए अशरफ। ध्यान रखना, दीन ए अशरफ राजस्व विभाग का नाम था अकबर के समय में। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित, वियोजित का मतलब होता है साथियों कि तोड़ देना, अलग कर देना, या इसे पूर्ण करने के लिए किया। पूर्ण का मतलब जोड़ देना होता है, वियोजित कर मतलब अलग कर देना हो जाता है। तो इसमें स्विच का प्रयोग होता है साथियों। स्विच के माध्यम से है, आप जोड़ते हैं, स्विच देते हैं, ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, और स्विच को ऑफ करने का मतलब कि उसमें से कनेक्शन हट गया, वियोजित हो गया, अलग हो गया, तो आपको इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं होता है, तो बंद हो जाता है बल्ब, है ना। 14 नंबर में है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। साथियों देखिए, यह बंदरगाह के पालोस बंदरगाह है, और यह कोलंबस ने अमेरिका के खोज किया था। यह 1492, याद रखना है, 1492 में आपको यह अमेरिका के खोज किया था। और वही कालीकट पहुंचा था आपको वास्को डिगामा चाचा पहुंचे थे। ध्यान रखना है, डिगामा पहुंचा, वास्को डिगामा। और यह 1498 में आपको भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। ये सब जो है ना डिगामा, तो यह समुद्री मार्ग से आपको मसाला के व्यापार के लिए पश्चिमी देश में ये सब खोजने के लिए प्रयास में आया था, और यह कालीकट पहुंचा था पहले बार। जमोरी ने इसका सहयोग किया था रास्ता बताने में। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या है। 4 ऑप्शन आपको सामने है, क्या सही होगा कमेंट करके बताइए। देखिए, ईश्वर का पर्यायवाची में जगदीश हो जाएगा, ईश हो जाएगा, ध्यान रखना, ईश और जगदीश। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ईमेल के लिए आपको ASMTP प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन में है कि HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है साथियों कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक IP एड्रेस होता है, इसको में इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दोनों कभी कभी आपको जो है फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसलिए आपको बता दिया गया, याद रखिएगा। 17 नंबर है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह करने का मुख्य कारण था कि यह अंग्रेज द्वारा दमनकारी नील बागान की, देखिएगा, नील बागान की व्यवस्था की गई थी, यानी कि नील की खेती कराया जा रहा था। प्रत्येक 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा है नील का खेती करना अनिवार्य बना दिया था, और नील का खेती यहाँ अच्छा किस्म के नील यहाँ उपजता था, इसीलिए यहाँ से मजबूर कर दिया था कि नील आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। और नील की खेती इतनी खराब थी कि आपको खेत की उपज को एकदम खत्म कर दे रही थी। उसीलिए 1917 में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह भी हुआ भारत में, ध्यान रखना है, अफ्रीका से लौटने के बाद में। 18 नंबर है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था। कई बार यह सेट में भी आपको बताए हैं साथियों, इसको पूरा डिटेल। और उसके बाद में आपको कई बार प्रश्न इसको दोहराया गया है, तहराया गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। दांडी मार्च का शुरुआत आपको 12 मार्च से होता है, 12 मार्च 1930 से होता है साथियों, और यह साबरमती आश्रम से शुरू किया जाता है। टोटल इसमें 78 साथी भाग लिए थे गांधी जी के साथ में, और रघुपति राघव राजा राम गाते हुए अपना यात्रा कर लिए थे। और लगभग में जो है आपको 240 मील की यात्रा किए थे, ध्यान रखना है, 240 मील की यात्रा ये कुल टोटल किए थे साथियों। 19 नंबर है, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है। सूदी रमन कप जो है बाबू, यह आपको संबंधित है, ध्यान रखना है, तो ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन के क्षेत्र में सूदी रमन कप दिया जाता है। और उसके बाद में टेनिस के क्षेत्र में देखिएगा तो आपको दिया जाता है डेविस कप, लॉन टेनिस में डेविस कप दिया जाता है। आगे देखिएगा, 20वां है, ऐसे ही करते जो हम लोग है सेट भी कंप्लीट हो जाएगा और कई सारे एडिशनल प्रश्न भी जान जाएंगे। लेकिन अगर इससे भी बेहतर तरीका से आप जानना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट जो कराते हैं, प्रैक्टिस सेट को आप प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार पुलिस के लिए, आप प्रैक्टिस सेट पे देख लीजिए।
एकदम इतना निचोड़ के साथ में बताए हैं कि आपको कलम कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा, तो कहीं और सेट मारने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है बाबू। एकदम काफी है, एकदम सफिशियंस दी है एकदम। अगर निचोड़ उसका पी लेते हो पूरा, तो समझिए कि रिजल्ट आना तय है। देखिए 26 नंबर में कि एक व्यास समर्पित पुष्प, व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण क्या होगा। देखिए मटर का जो पुष्प है ना, वो व्यास समर्पित जो है आपको पुष्प का उदाहरण है। और मटर के पौधा पे ही आपको आनुवंशिकी का प्रयोग किया गया था ग्रेगरी जॉन मेडल के द्वारा। आगे देखिएगा 21 नंबर में है कि पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा। देखिए पाताल है, पाताल के मतलब कि धरती के तरे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो आकाश हो जाएगा धरती के ऊपर, दूसरा वाला ऑप्शन। नभ भी कहा जाता है। देखिए 22 नंबर में है कि मैथ का प्रश्न है। अब मैथ वाला में आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका आंसर आपको 33.1/3% है, चौथा वाला ऑप्शन। 23 नंबर प्रश्न बाबू की जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम, देखिए जड़त्व को नियम न्यूटन के कौन सा नियम को कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और सारे इसको डिटेल बता देते हैं। देखिए प्रथम नियम है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व का नियम बताता है ना बाबू कि जौन वस्तु जहां है वहीं रहल चाहता है, न वहां से आगे बढ़ल चाहता है और न वहां से डोलल चाहता है। यानी कि एकदम कामचोट की तरह, एकदम जो कंजूस होता है ना, एकदम जहां बैठ गया जस बस बैठ गया, पानी भी लान के दे तो दूसरे कोई ला दे, ऐसा समझ लेना। तो यानी कि जैसन अवस्था में उसको जो परल है तो परले रहल चाहता है, सुतल है तो सुतले रहल चाहता है। तो यह जौन अवस्था में इसको छोड़ दिया जाए बस वो अवस्था में रहना चाहता है, जब तक ले इसको पर कोई बाहरी बल काम न करे। देखिए दूसरा गति का न्यूटन का दूसरा नियम है, जिसको मैं बताता है कि बल की परिभाषा मिलता है, और बल F बराबर ma होता है, ma होता है। तीसरा नियम है क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है। इसको में आपको किसी को एक तमाचा मारिए तो आपको गाल के द्वारा आपको हाथ में भी चोट लगता है, तो वह विपरीत प्रक्रिया होगी कि आप किसी को मारते हैं तो आप उसका शरीर आप पे भी बल लगाता है। जैसे में देखिए रॉकेट का उड़ान भरना, गोली बंदूक से गोली चलना, चौथा नियम अभी नहीं दिए हैं न्यूटन बाबा। देखिए 24 नंबर है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य। देखिए मानस टाइगर रिजर्व जो है कौन सा राज्य में स्थित है, तो यह मानस है बाबू, ध्यान रखना है। तो मानस जो है आपको यह स्थित है, तो आपको देखना है कि यह कहाँ स्थित होगा, तो असम में स्थित होगा। कहाँ होगा, असम में। कई बार प्रश्न दोहराया है बाबू, कई बार दोहराया है। उत्तराखंड में आपको होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह वाला प्रश्न कई बार दोहराया है। केरल में आपको पेरियार होता है, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भी एक है अभ्यारण्य, सुंदरबन होता है। सुंदरबन के सुंदरी नामक वृक्ष से नाम पड़ा है। 25 नंबर में है कि सूक्ष्म जीव रोग के उदाहरण जिसका स्थानांतरित यानी कि लैंगिक संपर्क से होता है, तो लैंगिक संपर्क से जो होता है सिफिलिस होता है बाबू। क्या होता है, सिफिलिस होता है। दूसरा नंबर प्रश्न हो जाएगा। और इसका सिफिलिस के बारे में सेट जो प्रैक्टिस करवाए हैं उसको मैं पूरा एकदम निचोड़ के साथ में बताए हैं बाबू। 26 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है। देखिए 2022 का थीम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो करेंट रहेगा उसको पूछेगा। 2025 वाला देख लीजिएगा बाबू। 2025 वाला जो थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, यह आपको कहा गया है कि स्वास्थ्य शुरुआत और संपूर्ण जो विकास हो जाएगा, संपूर्ण भविष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशापूर्ण भविष्य। फिर याद रखिएगा, स्वस्थ अभ्यास शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है साथियों कि 27 नंबर में है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने दिया था। यह इरेटोस्थानीज ने दिए थे, और भूगोल का पिता भी कहा जाता है। पिता कह दिया जाए या जगत जनक कह दिया जाए तो इरेटोस्थानीज भूगोल का पिता भी कहा जाता है। 28 नंबर है बाबू। देखिए भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टकरण मतलब पहला स्थान है, विशिष्ट है लीची उत्पादन में। और एक मखाना वाला भी याद रखिएगा
क्या रखना है, एक मखाना याद रखना है। हाल ही में मखाना बोर्ड के लिए बनाने के लिए सेंक्शन हो गया है, मखाना बोर्ड बनेगा बिहार में। कहाँ बनेगा कमेंट करके आप बताइएगा। देखिए ये कुछ कुछ आपको वर्क देते जाते हैं ताकि आपका ध्यान जो है सर्च पे बना रहे दिमाग में, अगर आपको जैसे याद रहेगा आप भन सकर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए 1857 की जब क्रांति हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, यह आपको सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुआ था, ध्यान रखना है। और यह कहां से बैरक कहां से हुआ था, मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद में देखिए लॉर्ड मियो है, लॉर्ड मियो की भी याद रखिएगा कि इसको है भारत में प्रथम जनगणना शुरुआत करने वाला लॉर्ड मियो के समय में है। और लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना है वह नियमित हो गया था प्रत्येक 10 वर्ष पे। प्रत्येक प्रश्न पूछेगा नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में, जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के समय में। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है, निम्न में से कौन सा शाखा औपचारिक स्रोत है। देखिए ऑप्शन दिया रहेगा और यह औपचारिक स्रोत है संविधान में बाबू, इसका आपको पूरा डिटेल पूछ रहा है। सही जवाब आपको हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन है, सही जवाब आपको सहकारिता समिति हो जाएगा। सहकारिता समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा कोहरा का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। कोहरा में जो है आपको कोहरा से न्यूनतम प्रकीर्णन होगा यानी कि प्रकाश फैलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो इसके लिए आपको लाल हो जाएगा। लाल जो है कम इधर उधर भटकता है तो इसीलिए लंबा दूरी तक चलता है, इसीलिए कोहरा के समय में है प्रत्येक गाड़ी 4 व्हीलर में देखिएगा तो पीला कलर के लाइट लगा दिया जाता है, तो वह आपको लंबा दूरी तक कोहरा को पार करते हुए आगे दूरी तक दिखाई देता है। आगे देखिएगा 32 नंबर है, इंग्लिश है, कह रहा कि 50 मील्स, तो 50 मील्स आर क्या हो जाएगा, 50 मील्स ईज होगा, ईज ए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन प्रयोग हो जाएगा। और तीसरा में 33 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए यह गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है साथियों, इसके लिए आपको सही जवाब हो आपको हाइड्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। देखिए उसके बाद में आपको सिस्मोग्राफ से आपको भूकंप की जो क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता आपको सिस्मोग्राफ पे मापा जाता है और सिस्मोमीटर तो यहाँ दिया हुआ, खाली नाम चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, खाली आपको नाम रिपीटेशन समझिए तो है। 34 नंबर है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द अपोजिट सेंटेंस। देखिए इसमें क्या सही है, पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन, पैसेंजर को क्या होगा, ऑप्शन पूरा देख लीजिए समझ में आ जाएगा। तो पैसेंजर के आर नोट अलाउड रहेगा, खाली स्थान पे आर नोट अलाउड भरेगा, पैसेंजर आर नोट अलाउड टू स्मोक इन ट्रेन, ट्रेन में धूम्रपान करना मना है। देखिए 35 नंबर है कि समस्थानिकों की रासायनिक गुण समान होता है, क्यों। देखिए समस्थानिकों का जो है सम स्थान का यानी कि रासायनिक गुण समान होगा, तो यह जो है आपको एक समस्थानिक एक समभारिक होता है, एक समस्थानिक और एक समभारिक होता है, तो आपको समस्थानिक दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको परमाणु क्रमांक समान होगा, क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, वही समभारिक दे दिया जाता तो परमाणु भार समान हो जाता। दोनों कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 36 नंबर है, गांधी सागर बांध किस नदी पे है। देखिए गांधी सागर जो बांध हो जाएगा यह आपको कहाँ हो जाएगा साथियों, तो गांधी सागर बांध आपको चंबल नदी पे दिया गया है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन एक बार रिसर्च करके देख लीजिएगा। साबरमती पर देख लीजिएगा, साबरमती पे आपको धरोई बांध है और नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है। आगे देखिए 37 नंबर में कहा जा रहा है साथियों, बताना है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र का कहलाता है, जिस पर सरकार का अधिकार हो
वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। और जिस पर प्राइवेट आदमी है कि कोई निजी आदमी का अधिकार हो, जैसे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निजी क्षेत्र में आ जाता है। मिश्रित क्षेत्र में आ जाता है बाबू कि वैसा कंपनी जिसको पर सरकार को भी नियंत्रण है और निजी व्यक्ति भी चला रहा है, तो यह मिश्रित क्षेत्र के व्यवस्था आ जाता है। 38 नंबर में है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होगा बाबू, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपको 20 होने वाला है। कैल्शियम का 20 होने वाला है। उसके बाद में देखिएगा सोडियम का 11 होने वाला है, और उसके बाद में सिलिकॉन का 14 होता है, और 18 आपको होता है आर्गन का। आर्गन का 18 होता है। देखिए 39 नंबर है कि एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में दिया गया है, तो चतुर्भुज का सभी कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब आपसे बन जाएगा, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए 40 नंबर है। 40 नंबर में बताया गया है कि खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम पोषण स्तर निर्मित होती है। देखिए खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम स्तर उत्पन्न होता है, समझिए कि तो उत्पादक से ही से शुरुआत होता है, उत्पादक से शुरू होता है। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है। कई बार प्रश्न आया है, तो इमल्शन का आपको देख लीजिएगा, दूध हो जाएगा। दूध हो जाएगा तो इसको में आपको क्या इससे पता लगेगा, तो आपको इसको में क्या है कि आपको द्रव में आपको ये जो अथी होता है, क्रीम होता है, क्रीम मिक्स रहता है, तो द्रव में द्रव का मिश्रण भी कह सकते हैं। धुआं होता है, धुआं में देखिएगा धुआं है, धुआं में क्या होता है कि धुआं में गैस में ठोस का मिश्रण होता है। उसके बाद में आपको कोहरा है, तो कोहरा को आपको एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल कई बार आपको प्रश्न में आया है बाबू, एरोसोल कहा जाता है कोहरा को। देखिए 42 नंबर में है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह दिवस आपको मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को देखिएगा तो आपको सुशासन दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी के ही अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। 43 नंबर की नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हमेशा पूछेगा। उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में, उस समय भी सुमन बैरी थे, और अभी भी वर्तमान में भी सुमन बैरी ही है। उपाध्यक्ष पूछ रहा है बाबू, अध्यक्ष पूछ देता है आपको क्या हो जाएगा है, पीएम आपको अध्यक्ष होता है। इसका कंप्लीट है। देखिए 44 नंबर में कि गांधी शांति पुरस्कार का नवीनतम विजेता। देखिए उस समय आपको जो है बांग्लादेश था। चौथा वाला ऑप्शन सही जो हो जाएगा, वर्तमान के हिसाब से डेटा भी मालूम नहीं है। 45 नंबर में कि एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंधन को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा विमोचित होगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, सही जवाब आपको 45 नंबर के लिए हो जाएगा 30.5 कैलोरी प्रति मोल। चौथा ऑप्शन सही जवाब। 46 नंबर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होगा तो यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु में होगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में होगा। और उसके बाद में देखिए 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधार का काम नहीं किया है, तो ये आपको थुंगन समिति है, चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, बाकी सभी चुनाव सुधार से संबंधित रहेगा। देखिए 48 नंबर में बाबू, 48 नंबर में बताना है कि आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में रहा है, वो क्या है। आईएनएस विराट आपको विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत है। 49 नंबर है काल बैसाखी चलती है बाबू, काल बैसाखी हवा है और यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चलता है। इसको बर्फ बीमारी होने की संभावना, खतरा ज्यादा हो जाता है, बिहार भी प्रभावित होता है। 50 में है कि कायिकी प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो कायिकी प्रबंधन में जो आपको होगा
तो आपको यह इसको में क्या होने वाला है 50 नंबर में, 50 नंबर में आपको होने वाला है कि आनुवंशिकीय रूप समान होगा। आनुवंशिकीय रूप जो है समान होगा, समान यानी कि आपको समान होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, समान होगा, ये ना कि असमान लगा लीजिएगा। 51 नंबर है, 51 में है कि असहयोग आंदोलन के वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का स्थापना कर लिया था। तो यह जो है आपको सी आर दास के द्वारा जो है यह आपको स्वराज पार्टी स्थापना कर दिया गया था। 55 नंबर है फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। ही हैज बीन वेटिंग हर, टाइम अगर लगाया हो तो सिंस का प्रयोग करिएगा। तो ही हैज बीन वेटिंग हर सिंस 6 o'clock, चौथा ऑप्शन सही जवाब है। 53 नंबर है बाबू, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्म किस समूह का उदाहरण है। तो यह उदाहरण आपको हो जाएगा मोनेरा ग्रुप का। मोनेरा और प्रोटिस्टा होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको होता है। तो ये आपको यूक्रियोटिक कोशिका, यूक्रियोटिक और उसको प्राकैरियोटिक कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये आपको फंजाई है, फंजाई यानी कि कवक कहा जाता है, और इसको में ईस्ट, मुकलन और मशरूम सब इसके अंदर में आ जाता है। 54 नंबर में है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया गया था। यह भारतीय रेलवे किया था। 55 नंबर है कि बिहार विधानसभा में सीट की संख्या है, बिहार विधानसभा में सीट की संख्या आपको 243 है साथियों, 243 है, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा में आप याद रखिएगा, लोकसभा में आपको बिहार 40 सीट पे लड़ता है, और विधान परिषद में याद रखिएगा आपको 75 सीट पे लड़ता है। कंप्लीट है, कंप्लीट है। ये कह रहा है कि साइनो बताना है, साइनो इम्स बताना है अस्ट्रोंग का, अस्ट्रोंग का आपको ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर में है कि फसल जिन्हें हम शांति ऋतु, देखिए हम जो शीत ऋतु में उगाते हैं, शीत ऋतु यानी कि नवंबर से लेके अप्रैल तक उगाते हैं, तो ये आपको रबी फसल हो जाएगा बाबू, रबी फसल हो जाएगा। 58 नंबर है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। 59 नंबर में गांधी के अनुसार भारत के स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए। गांधी जी कहे थे कि भारत अगर स्वराज मिल जाता है तो शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। कंप्लीट है। आपको देखिए 60 नंबर, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। खैर बाबू 49वां मुख्य न्यायाधीश की जरूरत नहीं है, इसको काट दीजिए, हम लोग के वर्तमान वाला के याद रखना है। वर्तमान में याद रखना है क्या हो जाएगा साथियों, तो आपको 53वें नंबर के, वर्तमान में कितना नंबर के है 53वें नंबर के है, और जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत। कंप्लीट है, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, नहीं याद होता फिर भी आपको याद करना है। 61 नंबर में कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु के बराबर होता है। 3 को मिल के बनता है और इसका O3 सूत्र होता है। आगे देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में है साथियों आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस दिया गया है, तो गिवन सेंटेंस फ्रॉम द आपको ऑप्शन बिलो करना है। क्या बिलो ऑप्शन होगा बाबू, तो 62 नंबर के लिए आपको देखिएगा कि इसमें होगा आई टूक द डिसीजन, आई टूक द डिसीजन हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। 63 नंबर में है कि 63 नंबर में कि फ्रॉम द ऑप्शन फुल द, यानी कि वही है फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली स्थान को भरना है। सी और इसकी जगह पर क्या भराएगा, तो सी के बाद में क्या प्रयोग हो सकता है, देखिए पूरा समझ में क्वेश्चन ऑप्शन देखिए। तो सी के साथ में है आपको वुड का प्रयोग होना चाहिए कि सी वुड स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट एबिलिटी, चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आपको कोशिश करना है कम से कम समय में रिवीजन करके भागना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरखा संवाद जिसे क्वाड कहा जाता है, क्वाड याद रखिएगा, के रूप में जाना जाता है। क्वाड के रूप में अगर जाना जाता है
तो आपको रूस है बाबू, क्या है, रूस, तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है 65 नंबर प्रश्न, देखिए 65 नंबर में है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, CH4 होता है, मीथेन। 66 नंबर में है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर तो संबंधित है, किससे क्या संबंधित है, इनका क्या क्षेत्र था, तो इनका क्षेत्र जो है आपको साहित्य के क्षेत्र था, तीसरा वाला ऑप्शन साहित्य के क्षेत्र। ये मैथ का प्रश्न है, मैथ वाला में आपको देखिएगा 67 नंबर, 67 नंबर के लिए जो आपको 18 ऑप्शन होने वाला है, कितना होगा, 18 ऑप्शन होने वाला है। और 68 नंबर के लिए है कि वनस्पति तेल की साधारणता होती है, कई बार प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। तो देखिए साधारणतः वनस्पति जो होता है वह आपको क्या होता है, तो यह लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है, दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। 69 नंबर है दुनिया का सबसे ऊंचा दूरबीन, दुनिया का छांट दीजिए, सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला, सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, तब आपको यह भारत हो जाएगा, और भारत के जो यह है लद्दाख के क्षेत्र में हो जाएगा। और विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पूछे, ध्यान रखना है, ऊंचाई वाला, यह ऊंचाई पर था, और एक सबसे ऊंचाई वाला कि सबसे ऊंचा कौन है, तो यह आपको ध्यान रखना चिली में है, अटकामा, चिली के अटकामा में स्थित है। 70 नंबर देखिए सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, सबरीमाला मंदिर आपको केरल में है, कई बार प्रश्न आया है। 71 नंबर में देखिएगा कि यदि अनुपात जो है, मैथ का प्रश्न है, अनुपात 4 और 9 के अनुपात में दिया गया है, तो उसको परिधि का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल से। सही जवाब आपको हो जाएगा, सही जवाब आपको सी वाला ऑप्शन यानी कि 2:3 हो जाएगा। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर लोकसभा के भंग कर सकता है, यह तो राष्ट्रपति के पास ही पावर है और दूसरा कोई के पावर नहीं है, राष्ट्रपति के पावर है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। 73 नंबर देखिए, 73 नंबर क्या है साथियों, कमेंट करके आप जरूर कुछ बताइएगा, कमेंट करके जो है आपको कैसा लगता है प्रश्न, आप कमेंट करके आपको जरूर बताना है। देखिए 73 नंबर ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 74 नंबर में है कि आपको टमाटर किस अम्ल की प्राकृतिक है, देखिए इसको मैं आपको ऑप्शन अथनी में करेगा, लेकिन आपको याद रख लेना है, याद रखना है कि देखिए एसिटिक पूरा का पूरा बता देते हैं, एसिटिक है आपको सिरका में होता है, सिट्रिक है आपको यह जो है आपको खट्टे फल जैसे नींबू में होता है, नींबू संतरा में होता है, टार्टरिक है इमली और अंगूर में होता है, और उसके बाद में ऑक्जेलिक है पालक और टमाटर में होता है। कंप्लीट है, इसको आपको नोट कर लीजिएगा, यह आपको सूत्र पे है बाबू, ए प्लस बी आने वाला है, दोनों को जोड़ करके 1000 आने वाला, तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। इसको में राइबोसोम देखिए आत्महत्या का शैली कहा जाता है, और गोल्जी का है प्रोटीन का जो है आपको संश्लेषण करता है और पैकेजिंग करने का काम भी करता है। 77 नंबर है कि इंपॉर्टेंट है, देखिए बिजनेस एडजीरेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखा है, यह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। 78 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी पोषण युग दर्शाता है, परजीवी, परजीवी मतलब कि दूसरा के भोजन पर आता है, अमरवेल है, अमरवेल देखिए ये अपना इसका जड़ नहीं होता है, यह दूसरा के बनाए हुए भोजन को यह ग्रहण करता है, तो परजीवी कहा जाता है, परपोषी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो इसको में देखिए क्या हो जाएगा, 7-9 प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा, तो आपको अंडक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिम्ब हो जाएगा, या डिंडवाहिनी यानी कि अंडा हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है कि सड़क पर, देखिए क्या है कि सड़क पर कोई खड़ा है, तो इसमें रेखांकित शब्द है, इसको सर्वनाम बताना है, तो कोई जो बता रहा है ना बाबू, तो कोई कह रहा है कि इसको मतलब निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन है, इसको में निश्चित नहीं, जिसको में निश्चित रहता है उसको में निश्चितवाचक लगता है, ठीक है। ऑप्शन अभी सही नहीं है, ऑप्शन यहाँ देखिएगा, इस वाले में ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, तो उसको में अनिश्चित हो, कोई निश्चित नहीं किया कि कोई कहा है, कोई नाम नहीं कहा है, कोई स्पेसिफिक नहीं कहा कि फलना व्यक्ति खड़ा है, यह अनिश्चित बोधक है, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए 81 में पूर्व योजना, देखिए पूर्व योजना आयोग कब आया है, पूर्व योजना आयोग है
यह अब कहा जाता है, तो वर्तमान में अब क्या कहा जाता है, उसको नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग कब किया गया है, तो यह नीति आयोग कब किया गया है आपको बताना है, तो यह आपको बीजेपी के सरकार आने के बाद में किया गया है। 82 नंबर में है कि 1.6666 आपको रेकरिंग का मतलब होता है कि 66 बेर बेर आपते रह रहा है, उसीलिए आपको सब के बदले में एक दे दिया गया है। इसके लिए क्या सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा आपको 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। टोटल इसको में से किया जाता है कि टोटल लिख लीजिए, यानी कि 16, उसको में से जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा लीजिए, अब बट्टा में 9 दे दीजिए, जिस पे रेकरिंग उसको बदले में 9, तब 15/15 क्या हो जाएगा, 15/9 हो जाएगा, काटिएगा तो आपको ये हाल आएगा। आगे देखिए 83 नंबर है। 83 नंबर के भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है, चारों को बता देते हैं साथियों, चारों को नोट कर लीजिएगा। मूल अधिकार के बारे में भाग 3 में कहा गया है, भाग 1 में कहा गया कि राज्यों का संघ भारत राज्यों का संघ होगा, भाग 2 में नागरिकता कहा गया है, और भाग 4 है इसको में आपको डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। आगे देखिए 84 नंबर है, कह रहा है कि कोरेक्ट इनडायरेक्ट को चुनना है, क्या सही जवाब हो जाएगा, इसको देखिए पढ़िए, ऑप्शन से समझ में आएगा। कह रहा है कि सी सेज आई एम गोइंग टू अ स्कूल, उसने कहा कि हम स्कूल जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब, देखिए इसको में सही जवाब आपको हो जाएगा कि he said that she was going to a school, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर है, 85 निम्न में से कौन युक्त किस युक्त में विभक्त जो है आपको वलय द्विप्रमाण पर दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक का कार्य आपको क्या करता है, हिंदी शब्द दे दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। मोटर को कहा जाता है, मोटर को कहा जाता है। विद्युत जनित्र होता है साथियों, आपको डायनेमो होता है, और यह आपको गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिएगा आगे देखिए 86 नंबर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पे बनाया गया है, ध्यान रखना है रेलवे पुल है। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार 86 नंबर के लिए। और यह अभी भी जो है, अब यह उद्घाटन किया गया है कब, आपको 6 जून 2025 को उद्घाटन किया गया है इसका। 87 नंबर है, एशिया का सबसे बड़ी पशु मेला बिहार के किस स्थान पे आयोजित होता है, यह अपना हरिहर क्षेत्र कहलाता है, सोनपुर में। और यह कार्तिक पूर्णिमा के समय नवंबर से दिसंबर के बीच में शुरू किया जाता है। 88 नंबर है कि सुंदर शब्द का सही विपरार्थक, सुंदर का उल्टा छुछुंदर। 88 नंबर देख लीजिए, सुंदर का उल्टा छुछुंदर नहीं, सुंदर का उल्टा असुंदर हो जाएगा, खूबसूरत का उल्टा बदसूरत होता है ना। देखिए 89 नंबर है, 89 की एक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, कंप्यूटर के प्रश्न आएगा बाबू दू को, तब याद रखना है, एक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करना है, नया फाइल आपको खुल जाएगा, ठीक है। 89 नंबर। अब उसके बाद में देखिए जैसे में आपको आएगा कि आपको कोई फाइल खुला हुआ है, उसको शब्द को एडिट करना है, तो Ctrl+H करिएगा, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में किसी नया फाइल को ओपन करना है, Ctrl+O करिए, नया फाइल ओपन हो जाएगा, न्यू फाइल ऐड हो जाएगा, अब पुराना फाइल बना हुआ है वही चीज ओपन होगा। कंप्लीट है, हाँ। Ctrl+S करिएगा तो सेव हो जाएगा, जो डेटा चालू कर है वाला। ये आपको 90 नंबर के लिए देखिए, 90 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 39 नंबर। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, टाइम वर्क वाला है, कितना व्यक्ति मिलकर कितना काम कर ले रहा है। 91 नंबर में है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद, वेद जोड़ उक्त होता है, वेद जोड़ उक्त, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर है, 92 नंबर में पूरा ऑप्शन देख लीजिए। पंजाब जो है, पंजाब परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने के लिए सफलता प्राप्त की, वह क्या है, तो वह आपको ऊंची कृषिगत समृद्धि दर से प्राप्त हुआ है। 93 नंबर प्रश्न है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में जो है आपको अल्फा कण का स्रोत क्या था।
अल्फा कण का आपको हीलियम के नाभिक था साथियों, हीलियम के नाभिक पर अल्फा कण प्रयोग किया गया था, टकराया गया था। तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 94 नंबर है। 94 नंबर में कि किस डिवीजन में, तो यह करेंट अफेयर कोई काम का नहीं है, इसको अभी वर्तमान में रहता तो काम कर रहा था। 95 नंबर है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किस उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो यह आपको जो है आपको गेहूं का किस्म है साथियों। क्या है? गेहूं का किस्म है, ध्यान रखना है। धान का उच्च उत्पादन वाला किस्म होता है MTU 1010। उसके बाद में आपको मक्का का एक गंगा 5 होता है। तो यह सब उच्च उत्पादन वाला है। देखिए सरकारिया आयोग बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था साथियों? यह बनाया गया था कि केंद्र और राज्य के संबंध का समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था। पहला ऑप्शन ही सही जवाब निकल गया। 96 के बाद में 97 नंबर में है। 97 नंबर प्रश्न में है साथियों, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको मनुष्य के कान के बाहर का हिस्सा को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के जो बाहर का हिस्सा है, बाहर का हिस्सा को आपको कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव कहा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतदाता दिवस कई बार आया है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके बाद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर अगर आप देखें, 8 दिसंबर तो 8 दिसंबर कुछ नहीं है, लेकिन 10 दिसंबर को याद रखिए मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 99 नंबर है कि रूस में ड्यूमा क्या है? ड्यूमा यहाँ की संसद है साथियों, ड्यूमा आपको रूस की संसद है बाबू। और आज का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न है, जो आपको लियो टॉल्स्टॉय पूरा नाम है। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि का विषय क्या कहा था? इसको समाधि के विषय में कहा था कि निर्धन को सामना करना, निर्धन को सामना करना। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो बना होगा, लेकिन आपकी काम की चीज है, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहिए अगला सेट के लिए। फिर एक नया सेट लेकर के आएंगे। अभी आपको प्रीवियस ईयर चल रहा है, फिर उसके बाद सेट लेकर के आएंगे। फिर से मिलेंगे नई प्रश्न के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।